इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, और कहीं ना कहीं करनाल शहर को स्मार्ट जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट बनाने के तहत आखिरकार करनाल के स्मार्ट रोड पर बने करोड़ों रुपए की लागत से, लाखों रुपए की लागत से करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है स्मार्ट रोड पर, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। और किस तरह से स्पीड ब्रेकर बना दिए गए थे बड़े बड़े, कई बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज जिला प्रशासनिक अधिकारियों के कान में डाल चुका है कि यह स्पीड ब्रेकर कई लोगों की जान ले सकता है। और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के एनडीआरआई रोड पर बने स्पीड ब्रेकर के कारण दो गाड़ियों की इतनी जोरदार तरीके से टक्कर होती है कि इंसानों की जान, गाड़ी चालकों की जान बाल बाल बची है। और हमने परसों ही करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी के संज्ञान में यह मामला डाला था कि यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी क्या पता कान में कहां रुई डालकर बैठे हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, उनको सुनाई नहीं देता। इतने बड़े और इतने चौड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए गए जिस पर खुद हमारी गाड़ी जब परसों उछली उसके बाद हमने करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में डाला। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं सियाज गाड़ी है और पीछे से एक ब्रेजा गाड़ी आ रही थी। ब्रेजा गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर पर उछलती है, उसका अनकंट्रोल हो जाता है और वो इस सियाज गाड़ी से टकरा जाती है। अभी तो हम आगे आपको ब्रेजा गाड़ी दिखाएंगे जो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। और ये एक सियाज गाड़ी देख सकते हैं जो बुरी तरह से, सरदार जी इसमें गाड़ी में बताए जा रहे हैं, बुरी तरह से फंस गए थे। और जो शख्स ब्रेजा गाड़ी पर चला रहे थे, सर कहां से आप कहां जा रहे थे? और स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से गाड़ियां रोजाना यहां उछलती है। जी, मौत का सामान बना रखा। जब फिल्मों में देखा था हमने गाड़ी इतनी उछला, आज पहली बार देखा। मतलब गाड़ी देखो अब आगे तो क्या हालत होगी, आगे सीधा इस्तेमाल लगी। और भाई बस ये है कि आपको दूर से दिखाई दिया कि स्पीड ब्रेकर है? आप देख लो जी, यहाँ से दिख दो, दिखता ही नहीं। यहाँ से देखो, आपको दिख रहा है कहीं ब्रेकर है? कुछ भी नहीं है। तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की। खुद प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में हमने मामला 2 बार डाला। जिस दिन पहले दिन स्पीड ब्रेकर बन रहा था, पहले दिन हमने संज्ञान में मामला डाला था कि बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है और कई लोगों को जान भी जा सकती है। और आज आप देख सकते हैं कि जान जाते जाते बची है। भगवान का शुक्र है कि सुरक्षित बचे हैं सरदार जी और किस तरह से उनको सकुशल बाहर निकाला गया। लेकिन प्रशासन की सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है कि बिल्कुल एक ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए हैं जिस पर अगर बेशक रेडियम लाइटें भी लगा दी जाएं तब भी गाड़ी उछलेगी हुई उछलेगी, क्योंकि इस रोड पर गाड़ी की स्पीड रहती है। लेकिन आज तक 10 से 15 दिन हो चुके हैं स्पीड ब्रेकर बने हुए, आज तक इस पर रेडियम लाइटें नहीं लगी है ताकि दूर से किसी को पता चल जाए, कोई चिन्ह नहीं लगे हैं ताकि दूर से पता चल जाए कि आगे इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर है। सरदार जी हैं, आप देख सकते हैं, जो इस गाड़ी में फंस गए थे, सियाज गाड़ी में फंस गए थे। सर क्या बताना चाहेंगे, स्पीड ब्रेकर इतने हैवी कभी आपने देखे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे आप स्पीड ब्रेकर आपको दिखेंगे ही नहीं। आप ड्राइव कर रहे हो, आपको उन पर कोई मार्किंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो बिल्कुल स्लोली 30-40 की स्पीड थी, पीछे से ही आई है, कोई पता नहीं कैसे ही आई है, कितनी स्पीड थी, अनकंट्रोलेबल था सब कुछ। तो उन्होंने पीछे से आके मारी, उसके बाद बिल्कुल ही तो बड़ी लापरवाही है। कई लोगों की जान तक यहाँ पर जा सकती है। एक अंकल हमारे साथ खड़े थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनकी भी गाड़ियां यहाँ पर कई बार उछलती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाड़ी बुरी तरह से, सियाज गाड़ी इतनी मजबूत गाड़ी होती है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सरदार जी की जो जान है वो बाल बाल बची है। और किस तरह से उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया है। सामने स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, और इतने चौड़े स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं जैसे उस पर गाड़ी 1 से 2 फुट ऊपर तक उछलती है। एक महिला भी यहाँ पर आई है, उनसे जानना चाहेंगे। बहन जी, आप स्पीड ब्रेकर पे आप भी बचे हैं? हम डेली घूमन हमें रोज गाड़ियाँ फुद के यहाँ, ये डेली हम ऐसे घूमन हमें डेली गाड़ियाँ फुद के यहाँ पे। आप तो रूटीन में अगर आते हैं घूमने, आपको तो पता चल गया। आप तो पैदल आते होंगे ना? आप रूटीन में देखते हैं गाड़ियाँ उछलते हुए? देखे हम डेली की डेली। आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताओ, देखो कितना जान बच गई बेचारों की। क्या हुआ था आज? ये गाड़ी कम से कम वो 120 की स्पीड पे थी, जो ऊपर से कम से कम 4 से 5 फुट ऊपर उछले है और पीछे से आगे इसमें अटैच हुई है बिल्कुल। और ये सुपर मानो परमात्मा दे बच गया। ये तो ब्रेकर बहुत गलत बनाए हैं, बहुत ज्यादा। ये तो आप ये मान के चले स्पीड आदमी चलाता है उसकी गलती है, मान गए, लेकिन एक ऐसी रोड पर जहाँ पर गाड़ी की स्पीड होनी ही होनी है, वहाँ पर इस तरह से खतरनाक जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना देना, उस पर दूर से रेडियम लाइटें पहले ही दिन लग जानी चाहिए थी ताकि चमके। इस पे तो कुछ भी नहीं है, तो सीएम सिटी के नाम पे चोर है, एक दब्बा हो गया बिल्कुल यहाँ पे। तो आपको पता है कि स्मार्ट सड़क पर जब से बन रही है, कई साल हो चुके हैं, अम्बेडकर चौक तक इस पर करोड़ों रुपए खर्च बार बार किया जा रहा है। खर्च का क्या फायदा उस चीज का जो किसी सेफ्टी ना हो? वो शाम के टाइम उसको सैर करने के लिए लोग उसको बंद कर देते हैं, रोंग साइड आता है तो वो चलान करते हैं, उसको फायदा क्या है? तो सैर करने के लिए तो डेयरी फार्म खोला, इसमें तो जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में हमने खुद ये 2 से 3 बार ये मामला डाला। आप देख सकते हैं सियाज गाड़ी
HR05AS7266। हमने खुद प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में 2 बार ये खबर दिखाकर मामला डाला कि ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए हैं। हम भी विदेशों में भी घूम कर आए, हमने दूसरे देशों में भी घूमे, लेकिन हमने आज तक इस तरह के स्मार्ट स्पीड ब्रेकर नहीं देखे जिस पर गाड़ी कई फुट ऊपर उछलती है और इंसानी जान किस तरह से इस पर खतरा मंडराता है। और आज आप देख सकते हैं कि जान बाल बाल बची है। सरदार जी को बड़ी मुश्किल से इस गाड़ी से बाहर निकाला गया। अभी तो दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाएंगे जो आगे ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, एक बार उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हमारी अपील रहेगी कि आप जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। 2 गाड़ियों में बहुत ही भयंकर टक्कर होती है और गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर कम से कम 2 फुट ऊपर उछलती है और किस तरह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये मामला 2 बार डाल चुका है, 2 बार डाल चुका है। पहले ही दिन जिस दिन ये स्पीड ब्रेकर बना था हमने ये खबर दिखाई थी। ये दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं, ये दूसरी गाड़ी की हालत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक सड़क हादसा हुआ होगा और इसी स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी आगे से खत्म हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से बचे हैं 2 लोग। सबसे बड़ी बात है कि इन स्पीड ब्रेकर्स पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है, कोई रेडियम्स नहीं लगाए गए, कोई थोड़ी देर पहले जो मार्क लगाए जाने चाहिए कि आगे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जिस पर आपकी गाड़ी बहुत ऊपर उछलेगी, इस तरह का कोई मार्क तो नहीं लगाया हुआ। और जिस शख्स की गाड़ी है उसको तो पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। क्या बताना चाहेंगे आप? इस ब्रेजा गाड़ी पे आ रहे थे, हुआ क्या अचानक? सर बस एकदम उछली, सिर ऊपर लगा और बस एकदम ये ले लो ओस ही गायब हो गए। वो तो मतलब ये लगा लो बस बचाव हो गया जी। कहना उनका भी अगर वो मर जाते जाना कलेश हो गया। आपने ऐसे हवाई जहाज वाले स्पीड ब्रेकर देखे हैं कभी? मैं कह रहा जी, मैंने फिल्मों में देखी थी गाड़ी उड़ती, मैंने जिंदगी बार पहली बार देखा कि मतलब गाड़ी। आपको लगता है कि जान जा सकती थी आपकी? बची गई जी। आप देखो ना हालत क्या होगी भगवान के। सरदार जी की तो गाड़ी पलट गई। भाई मैं क्या तो रहा जी, अगर वो मर गए थे हमारे जाना फिर कलेश हो गया था। क्योंकि बिन बात के अगर तो शुक्र है चलो गाड़ी अपना नुकसान टल गया, गाड़ी मरने वाला काम हो गया था जी हमारे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। कुछ और व्हीकल्स के जो यहाँ पर लोग आते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि उनकी गाड़ियां भी कई बार उछलती हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों की जान तक आफत में आती है। सर आप भी गाड़ियों पर बच्चों के साथ यहाँ सफर करते होंगे, कितना नुकसानदायक है स्पीड ब्रेकर? ब्रेकर बहुत ज्यादा गलत है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। कोई ना कोई इंसिडेंस होता रहता है यहाँ पे, कभी कोई बाइक वाला गिरता है, कभी कोई कार वाला गिरता है। और तो जान ही बच गई, सबसे बड़ी बात ये है। आपने देखे हैं कभी इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर? बहुत गलत है, मैंने तो कहीं देखे नहीं, यहाँ तक फर्स्ट टाइम यहीं पे देख रहा हूँ। ये किसने बनवाए हैं, किसके ऑर्डर पे बने हैं? ये स्मार्ट सड़क के स्मार्ट स्पीड ब्रेकर हैं। ये क्या स्मार्ट सिटी है सर? कुछ नहीं है स्मार्ट सिटी, लोगों को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। और लोगों को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। निश्चित तौर पर काफी परेशानी होती है। मैम अपील करना चाहेंगे डीसी साहब से, गाड़ी आपके भी यहाँ पर कई बार उछली होगी। सर यही अपील कर सकते हैं कि जब एक इतनी लंबी सड़क बन गई है जिसपे इंसान 100-120 की स्पीड बना सकता है तो फिर स्पीड ब्रेकर तो मतलब ही नहीं है ना। डीएनडी टाइप बना दिया तो फिर स्पीड ब्रेकर क्यों है? कोई इंडिकेटर भी नहीं है। आप कई शहरों में घूमे होंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, विदेशों में भी गए होंगे, आपने कभी देखी ऐसे स्पीड ब्रेकर? फॉलो तो दिल्ली को कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में ऐसे स्पीड ब्रेकर नहीं है। डीएनडी रोड पे कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको लगता है कि इस रोड पर तो स्पीड रहेगी गाड़ी की? रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए इस रोड पे। कोई मतलब ही नहीं बनता स्पीड ब्रेकर का। और रात को साइकिलिंग की वजह से उस रोड को बंद कर दिया जाता है। साइकिल जरूरी है या लोगों की जान जरूरी है? आपको लगता है करनाल ऐसे स्मार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, नेवर एवर। तो बिल्कुल नेवर एवर। आप बताएं, आप भी अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों में सफर करते हैं, आपने कभी देखे ऐसे स्पीड ब्रेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। अक्सर हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ऐसे नहीं देखे जाते स्पीड ब्रेकर इतने। और वैसे भी जीटी रोड टाइप ही आ जाती है बिल्कुल सड़क। 120-100 तो आम स्पीड है यहाँ, और ऐसे बीच में एकदम इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर और विदाउट एनी इंडिकेटर। कोई इंडिकेटर नहीं है उसके ऊपर, कोई फ्लैश लाइट नहीं जिससे पता चल सके कोई यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाकई हैरान कर देने वाली है क्योंकि इस तरह का हादसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही सीधे तौर पर इसका जिम्मेवार कारण है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज कई बार इस स्पीड ब्रेकर्स को लेकर प्रशासन के संज्ञान में मामला डाल चुका है। हमें अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर इस पर रेडियम लग जाएंगे। यहाँ पर जो मार्क्स लगाए जाते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, कृपया गाड़ी को 40 की स्पीड पर रखिए, 30 की स्पीड पर रखिए, ऐसे कोई लेबल यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। लेकिन सीधे तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज कहता है कि अगर आज यहाँ पर किसी की जान चली जाती तो सीधे तौर पर यह प्रशासनिक अधिकारी इसके जिम्मेवार होते। अगर किसी के घर के बच्चे की जान चली जाती तो निश्चित तौर पर इसका जिम्मेवार और कोई नहीं होगा।
प्रशासनिक अधिकारी होंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज ठोक कर यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि पहले ही दिन हमने कवरेज दिखाई थी, आपको याद होगा 10 दिन पहले हमने आपको यहाँ पर कवरेज दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं उस पर गाड़ियां काफी ज्यादा उछलती है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि प्रशासन आखिरकार क्या कुछ कर रहा है। प्रशासन क्या आंखें मूंदे बैठा है या किसी की जान चली जाएगी तब प्रशासन जागेगा। हमें वो दिन याद है जब स्मार्ट रोड बन रही थी, अंबेडकर चौक से लिबर्टी चौक तक 2 मासूम बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कई बार स्मार्ट रोड का जो काम था अदर में अटका हुआ था और उस कारण एक बड़े डंपर के नीचे आने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। आज से 8-9 साल पहले हमने वो कवरेज भी आपको दिखाई थी। इसी स्मार्ट रोड पर प्रशासन सिर्फ पैसा खर्च करने में लगा है कि लाखों रुपया खर्च करना है, करोड़ों रुपया खर्च करना है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कमीशन अधिकारियों की जेबों में आती है। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता है, ना ही जितनी मर्जी बार खबर दिखा ले। हमने स्मार्ट रोड की तस्वीरें कई बार दिखाई। इसी स्मार्ट रोड पर कहा गया था वाईफाई होगा, साइकिल ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक एक बार बनाया गया, किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं आया, दोबारा से लाखों रुपए बजट खर्च करा, फिर दोबारा से साइकिल ट्रैक यहां पर तैयार किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन कोई भी तरीका नहीं है। तरीका नहीं है क्योंकि निश्चित तौर पर अधिकारियों के पास करोड़ों रुपया आ चुका है। लेकिन करोड़ों रुपया आ तो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी से राय ली जाती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन अगर यहां पर किसी की जान चली जाती तो सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारी उसके जिम्मेवार होते। क्योंकि ये जो स्पीड ब्रेकर्स यहां पर पीछे बने हैं, अगर आप कभी भी एनडीआरआई रोड से लेक की तरफ अगर अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे तो जहां पर आपको घी मिलता है उसके बिल्कुल नजदीक यहां पर 2 बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, जहां पर गाड़ियां बड़ी ऊपर उछलती हैं। और कई बार खास तौर पर 3 दिन पहले जब हमने करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, जो खुद स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं, उनसे हमने लाइव इंटरव्यू किया था और ये सवाल पूछा था कि जानलेवा साबित हो सकते हैं ये स्पीड ब्रेकर, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर उन्होंने यहाँ पर लाइटें लगाने का आश्वासन दिया था। एक रेडियम यहाँ पर होंगे स्पीड ब्रेकर पे, ताकि दूर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। लेकिन गाड़ी की स्पीड यहाँ पर अगर 90 पे भी हो तब भी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, 100 पे हो तब भी एक्सीडेंट होगी और 120 पे हो तब भी एक्सीडेंट होगी। हमारी खुद की गाड़ी, हम एक कवरेज पर जा रहे थे, 4 से 5 दिन पहले गाड़ी हमारी उछली थी और हमने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बचाया था, नहीं तो हमारी भी गाड़ी यहाँ पर पलटी होती। और उसी को लेकर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा था, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन बगैर मतलब का खर्च कर दिया जा रहा है। जहां पर जरूरत है वहां पैसा नहीं लगाया जाता। बसंत विहार के लोग रो रो कर मर गए। 7-8 साल हो चुके हैं कि वहां की सड़कें बना दी जाए, सीवर सिस्टम बना दिया जाए, लेकिन वहां का सीवर सिस्टम नहीं बनता है। इस रोड पर स्मार्ट रोड, जिसे नाम दिया गया है अंबेडकर चौक से लिबर्टी चौक तक जो सड़क है, इस पर हमें याद है कि करीबन 10 से 18 करोड़ रुपया पहले खर्च हो चुका है कई साल पहले। लेकिन आज फिर से 2.5 करोड़ रुपया इसी रोड के लिए मंजूर होता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जानी है, यहाँ पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाने हैं। लेकिन एहतियात नहीं है कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। कम से कम प्रशासनिक अधिकारी इस चीज का ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जिस तरह से आज 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, 2 माओ के लाल बाल बाल बचे हैं। ये तो किस्मत थी उनकी कि वे बच गए। अगर जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से मेरे पीछे आप सियाज गाड़ी, जो एक हैवी गाड़ी होती है, हमारे पास भी सियाज गाड़ी है, अगर इस तरह की गाड़ी पलटती है तो बहुत मुश्किल से जान बचती है। लेकिन गनीमत है और किस तरह से भगवान का शुक्र है कि सियाज गाड़ी में बैठे जो सरदार जी हैं वो बाल बाल बचे हैं। लेकिन अगर कोई इस हादसे में मौत हो जाती तो उसका जिम्मेवार सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारी होते, क्योंकि उनके संज्ञान में मामला कई बार हम डाल चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने आप में गुस्सा जरूर आता है जब इस तरह के हादसे देखे जाते हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यह हादसा हुआ कहां पर है और आखिरकार लापरवाही किसकी है। इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। सर, क्या बताना चाहेंगे, कहां पर ये एक्सीडेंट हुआ 2 गाड़ियों का और क्या पता चला आपको? हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी भाई ये ब्रेकर है अपना, और इसकी वजह से आपस में 2 गाड़ी भिड़ गई है, तो रोड को हमने स्मूथली चलवा दिया है और क्रेन बुला ली है, मुनासिब कार्रवाई कर। सर, लगता है कि गलत बनाए गए हैं स्पीड ब्रेकर्स। आप लिखेंगे अधिकारियों को कि इसी कारण एक्सीडेंट हुआ है? अभी ये बात हमारे कोई संज्ञान में नहीं आई है, ना हमारे को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त। सर, आप तो खुद भी देखते होंगे, आपकी गाड़ी यहाँ से निकलती होंगी, आपने खुद बताया कि इसी स्पीड ब्रेकर के कारण हादसा हुआ है। लोग तो बता रहे हैं जो गाड़ियों में थे, सवार थे। जैसी हमारे को शिकायत प्राप्त होगी ऐसी कार्रवाई हम। आपको लगता है कि गलत है स्पीड ब्रेकर? निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चलो इसकी करेंगे जांच करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? महावीर सिंह सब
महावीर सिंह जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अगर सरदार जी के साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता। सरदार जी को अगर कुछ हो जाता या आगे बैठे गाड़ी के जो शख्स थे उनको कुछ हो जाता तो उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होता। क्योंकि ये हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। ये इस शख्स की लापरवाही से नहीं हुआ जिसकी गाड़ी थी, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। क्योंकि जितने भी लोग इस रोड से निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं वो जानलेवा स्पीड ब्रेकर है। और प्रशासन क्या किसी मौत का जिम्मेवार बनना चाहता है? किसी मौत का इंतजार कर रहा था? हमें पहले ही दिन आभास हो गया था जब पहले दिन यहाँ पर 2 बाइक चालक गिरे थे, उनके हाथ पर और सर पर बहुत गंभीर चोट आई थी। हम रात को तुरंत यहाँ पर पहुंचे थे, हमारे सहयोगी हिमांशु पहुंचे थे और दोनों ने हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस हादसे का जिम्मेवार सीधे तौर पर प्रशासन है। और हमने कुछ दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद ही करनाल के डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में भी यह मामला डाल दिया था कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा। लेकिन उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि वह उनके नोटिस में अब आया है और वह इस स्पीड ब्रेकर्स पर चाहे रेडियम लाइट्स हो, एक निशान हो, ताकि पता चल जाए कि आगे गाड़ी को स्लो रखिए, आगे स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर नहीं कह सकते इसको, इस तरह के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं जैसे हेलीकॉप्टर लैंड होता है और हेलीकॉप्टर जो होता है एयरप्लेन होता है, टेक ऑफ करना होता है और सीधा उसने उड़ना होता है। इस तरीके के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं जो कभी किसी शहर में नहीं बने हैं। कई बार हम कई शहरों में घूम चुके हैं, बड़े मेट्रो सिटीज की बात की जाए, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर की बात की जाए या विदेशों की बात की जाए, ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन सीधे तौर पर ठीक मेरे पीछे आप इस समय सियाज गाड़ी देख सकते हैं जो बुरी तरह से पलटी हुई है। एक आगे ब्रेजा गाड़ी देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों का कंडम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तकरीबन 12-12 लाख की गाड़ी होगी। लेकिन आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? इस पर निश्चित तौर पर प्रशासन को कहीं ना कहीं जरूरत है कार्रवाई करने की। लेकिन क्या प्रशासन इस मामले में कोई संज्ञान लेगा? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। जो शख्स यहाँ पर मौजूद है, जो सरदार जी हैं जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, एक बार दोबारा से हम उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं पहले भी होते हैं। सर, आप भी यहाँ पर गाड़ियों से निकलते होंगे, आपको लगता है कि स्पीड ब्रेकर्स गलत है? स्पीड ब्रेकर बिल्कुल गलत बनाए गए हैं, ना कोई निशानदेही है, ना कोई लाइटिंग है, ना कोई चीज़ बनाई से पता लग जाए। तो बिल्कुल प्लेन का टेक ऑफ है, सीधा ऊपर चल जाता है एकदम। इसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए, इसे किसी लोग की जान ना जाए, सब सेफ होना चाहिए। हम कमल जी आपके थ्रू ही कहना चाहिए लोगों को और प्रशासन को, इसको ठीक किया जाए। करण सिंह महिला लिखते हैं, निर्मल कुटिया के पास 2 बड़े पत्थर पड़े हैं जहां पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को वे पत्थर दिखते नहीं होंगे। क्योंकि जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक किसी शख्स की जान नहीं चली जाती, तो तब तक किसी को कोई ध्यान नहीं होता। जब तक मीडिया इस खबर को नहीं दिखा देता तब तक इस चीज का ध्यान नहीं होता। आप देख सकते हैं कि इस समय तमाम लोग यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं और सरदार जी की जान बाल बाल बची है। सर, भगवान का शुक्र है कहीं ना कहीं कि किस तरह से आपकी जान बची है। जिस तरह से हादसा हुआ है और आपको खरोंच आई है, भगवान का शुक्र करते हैं कि आप बचे हैं। लेकिन प्रशासन को बताना चाहेंगे कि ये स्पीड ब्रेकर गलत है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे खुल के, उनके संज्ञान में नहीं मामला आएगा। क्योंकि हम भी उनको चीख कर कई बार बता चुके हैं। नहीं सर, मेन जीटी रोड पे तो कोई ब्रेकर होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई मार्किंग है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है और ना ही ड्राइव करते पता लगता है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप अभी भी जाओगे आपको पता नहीं लग सकता। सर, आपकी 12 लाख की गाड़ी खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है और एक ब्रेजा गाड़ी खत्म हो चुकी है। आपको लगता है कि प्रशासन जिम्मेवार है इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकर ना होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती शायद। आप केस दायर करेंगे कि नुकसान की भरपाई प्रशासन करे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन पे तो स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपया है, 2.5 करोड़ पे तो इस सड़क पे कई बार लगा चुके हैं वो। नहीं, बिल्कुल चाहिए, उनका ही चाहिए ये सारा कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरमन। आप कहाँ जॉब करते हैं? जी, मैं राइट नाउ तो फार्मिंग करता हूँ और मैं वैसे चंडीगढ़ अपना बिजनेस है मेरा। तो आप देख सकते हैं इनकी सियाज गाड़ी है। आपकी कौन सी गाड़ी थी सर? आप अकेले थे गाड़ी में? हाँ जी। कितनी ऊपर उछली गाड़ी आपकी? कम से कम 3-4 फुट ऊपर उछली। कितने का नुकसान हुआ गाड़ी में? गाड़ी खत्म हो गई थी, आगे टोटली इंजन सारा खत्म ही हो गया। कौन मतलब अपना गुब्बारे। तो आप चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत भरपाई हो आपकी? हाँ, होनी चाहिए जी। जो प्रशासन ये इतने बड़े बड़े यहाँ बिना बात के खर्चे कर रहे हैं, हमारा जो नुकसान है, हमारा नुकसान भरपाई करे। वो तो ये नुकसान तो चलो जी अपना गाड़ी पे टल गया, कल मर जाते फिर कौन नुकसान है सर? ना तो प्रशासन पूरा कर सका था, ना घर वाले 75 बंदे कौन मारे घर वाले, ना रोना हो गया जी। तो बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घरों के लाल थे, 2 घरों के लाल थे। अगर इनके साथ कुछ हो जाता तो निश्चित तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको विश्वास दिलाता है कि चाहे शिकायत हमें प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ देनी पड़ती तो हम भी शिकायत देते, क्योंकि हम खुद चश्मदीद हैं, ऐसे हादसे के हम खुद चश्मदीद हैं। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ शिकायत जरूर बनती है। क्योंकि इस रोड पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब दोनों
तरफ की रोड है, एक तरफ व्हीकल जाते हैं और एक तरफ व्हीकल आते हैं। ऐसे रोड पर स्पीड होती ही होती है, लेकिन इतने बड़े बड़े खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं जिस कारण आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। और किस तरह से जो गाड़ी में सरदार जी सवार थे जो फार्मिंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया है और दोनों की गाड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी गाड़ियां पूरी तरह से खत्म है। कुछ और लोग हैं सर, इस रोड पर आप भी निकलते होंगे, आपको लगता है कि स्पीड ब्रेकर सही है? नहीं, चलो स्पीड ब्रेकर होना ठीक है, लेकिन वहाँ कोई ना कोई सिंबल होनी चाहिए, कोई वार्निंग होनी चाहिए कि भी पता लगे कि भी दूसरे लोगों को यहाँ पे स्पीड ब्रेकर सर है। आप दिल्ली, चंडीगढ़, विदेशों में भी गए होंगे, आपने कभी इस तरह के स्पीड ब्रेकर देखे हैं, इतने बड़े स्पीड ब्रेकर देखे हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। और देख लो आपके सामने ही है जो। आपको लगता है कि इस रोड पर स्पीड होगी, एकदम निशान किसी को ना नजर आए, अगर आगे बच्चा गोद में बैठा हो तो सीधा शीशे से जाके क्रैक होगा? बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब जो हालत हुई पड़ी है गाड़ी की, उस हिसाब से देख के तो ये लग रहा है कि भी इनको चोटें आई होंगी, लेकिन चलो परमात्मा का शुक्र है। सर ऐसे स्पीड ब्रेकर अगर जानलेवा स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं तो आपको लगता है कि पहले ही दिन इसके ऊपर रेडियम लाइट्स लग जानी थी? बिल्कुल होना चाहिए था। ये तो प्रशासन की सरासर गलती है जी, और इसको आपके थ्रू हम नोटिस में लाना चाहेंगे कि भी बिल्कुल इसको आगे से यहाँ पे कोई सिंबल लगे या कोई वार्निंग हो कि भी यहाँ पता लगे कि भी स्पीड ब्रेकर हैं। तो बिल्कुल आगे से ध्यान दिया जाना चाहिए प्रशासन को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से चश्मदीद हैं जिनके साथ इस तरह का हादसा यहाँ पर हो जाता है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो अमूमन यहाँ पर निकला करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि प्रशासन को कहीं ना कहीं सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं। सर अगर आप बताएं, अगर बच्चा आगे गोद में बैठा है मदर के, और अगर अचानक आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से उछलती है तो लगता है कि बच्चे की जान जोखिम में पड़ सकती है? बच्चे की क्या, सारी फैमिली की जान। सर प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अगर कोई प्रशासन का होता ना, कोई जानकारी इसमें एक्सीडेंट होता, अभी कार्रवाई हो जानी थी, कुछ नहीं होता। दोनों गाड़ियां आपने देखा खत्म हो चुकी है, वो भी लॉस में है पूरी, ये भी लॉस में है। सबसे बड़ी बात जान बच गई इनकी। तो लगता है कि स्मार्ट सिटी को भरपाई करनी चाहिए जो अधिकारी हैं? करनी चाहिए, जिसके ऑर्डर पे बना है उसे बननी चाहिए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर गुस्सा आता है। मैम आप भी चाहेंगे कि दोनों गाड़ियों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जरूर कहीं ना कहीं अधिकारी करें? बिल्कुल करनी चाहिए। जान माल का नुकसान हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये तो शुक्र है पीछे वाली सीट पे कोई नहीं था, पीछे से गाड़ी बिल्कुल खत्म है। वो तो पक्का मरता, जो पीछे होता वो नहीं बच सकता था। इतनी तेज स्पीड पे गाड़ी आ रही है। यहाँ स्पीड ब्रेकर कोई गली मोहल्ला थोड़ी जो स्पीड ब्रेकर बना दी है। इस सड़क पे स्पीड ब्रेकर का कोई मतलब नहीं था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का कहना है कि इस रोड पर स्पीड ब्रेकर का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के चालक हैं, जो सरदार जी हैं, वो अपने मोबाइल या अन्य सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रेन पहुंच चुकी है। हालांकि पहले इस तरह के कभी हादसों में क्रेन नहीं पहुंचती है आसानी से, लेकिन आज आप देख सकते हैं क्रेन पहुंच चुकी है, क्योंकि जल्दी पहुंची है क्रेन, क्योंकि प्रशासन की किरकिरी यहां पर हो रही है। तभी जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने कहा होगा कि भाई जाकर क्रेन उठाओ, नहीं तो बची कुची जो इज्जत है वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही उछालता रहेगा। लेकिन इस समय हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनके संज्ञान में करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये मामला पहले ही दिन डाल चुका था। उसके बाद भी 2 बार हम ये मामला डाल चुके हैं उनके संज्ञान में, लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है किसी के संज्ञान में नहीं गया। कुछ और लोग हैं, सर क्या बताना चाहेंगे? आप भी यहाँ से निकलते हैं, हादसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों को बताया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां दोनों खत्म हो चुकी है, बाल बाल बचे हैं लोग। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दोबारा से हम आपके बीच में पहुंचेंगे और दोबारा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।